नमस्कार दोस्तों। आइए आपको बताते हैं कि आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे आपके। दोस्तों, 6 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच सूर्य बुध कुंभ राशि में रहेंगे, मंगल मेष में और चंद्रमा मिथुन से सिंह राशि तक जाएगा। मीन में शुक्र और गुरु कन्या राशि में वक्री चल रहे हैं, शनि धनु में है। वहीं रात राहु और केतु सिंह और कुंभ राशि में रहेंगे। इस सप्ताह पैसों के मामले में हर राशि वाले परेशान रहेंगे। लेन देन, बड़े फैसले, नौकरी, बिजनेस जैसे मामलों में कंफ्यूज रहेंगे आप। आइए जानिए विस्तार में कि कौन सी राशि के साथ क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि। इन आने वाले दिनों में आप संभल कर काम करें, जोखिम भरे कामों को टालने की कोशिश करें। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हालांकि आपकी जीत होगी। इस सप्ताह की गोचर कुंडली का चंद्रमा तीसरे से 5वें भाव तक रहेगा। कामकाज और बिजनेस के लिहाज से इस सप्ताह के आखिरी 2-3 दिन आपके लिए ज्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। जहां बात नहीं हो रही थी या नहीं हो पा रही थी सप्ताह के शुरुआती दिनों में, वहां बात होगी और आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी। ऑफिस में कोई काम आपकी मदद से सुलझेगा और आपकी तारीफ होगी। कोई व्यक्ति आपको चुनौती दे तो आप धैर्य रखें और पूरी बात को समझने की कोशिश करें। किसी भावनात्मक झमेले में ना पड़े। सप्ताह के बीच के दिनों में आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ के मामले में यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। इन दिनों में पार्टनर आपसे प्रेम और सुख की अपेक्षा रखेगा। अविवाहित लोगों की लाइफ में नया व्यक्ति भी आ सकता है। करियर, मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। जोखिम भरे निवेश से बचें। अभी नई योजनाओं के लिए समय ठीक नहीं है। और अंत में बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपकी हेल्थ, यानी कि सेहत। मेष राशि वालों के सेहत के मामले में सावधान रहना चाहिए। इस राशि वालों को पित्त का रोग भी हो सकता है। आगे जानते हैं हम वृष राशि के बारे में। बिजनेस में ज्यादा फायदा हो सकता है भाई। इस सप्ताह की शुरुआत धन भाव के चंद्रमा से होगी। आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। भोग विलास के साधनों पर भी खर्चा हो सकता है और दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। महत्वपूर्ण पद भी मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको सक्रिय रहना होगा भाई। इन दिनों में भाग दौड़ बहुत रहेगी आपको, लेकिन नई जानकारियां भी मिलेंगी। आपकी मानसिक तैयारी और दक्षता दूसरों को भी प्रेरित करेगी। किसी मीटिंग में आप बहुत सफल होंगे। आप हर काम को बारीकी से निपटाने की कोशिश करेंगे। और अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ में आप पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा, इच्छाएं भी पूरी होंगी। वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा। और बात करते हैं करियर की। इस राशि के स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस में बड़ा फायदा होने के भी योग बन रहे हैं। इन दिनों में फायदे वाले सौदे भी हो सकते हैं। और अब बात करते हैं सेहत की। तो हेल्थ के मामलों में सावधान रहें। बदन दर्द की समस्या हो सकती है। इन दिनों में पुराने रोग भी परेशान कर सकते हैं आपको। अगली राशि है मिथुन। इन 7 दिनों में आपके लिए समय शुभ रहेगा। प्रसन्नता रहेगी। संतान से सुख मिलेगा। दोस्त और साथ कम करने वाले लोग आपकी मदद करेंगे। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं भाई। और दुश्मनों पर जीत मिलेगी।
इन 7 दिनों में मिलने वाली सफलता से आप खुश हो सकते हैं। सप्ताह के कुछ दिनों में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरी और तीसरी राशि में रहेगा। तब आपके विचारों और चिंतन में नवीनता आएगी। आपको बहुत सारे काम करने हैं और करके दिखाने हैं। कोई व्यक्ति अनजाने में आपका विरोध भी कर सकता है, लेकिन उसकी अव्यवहारिकता खुलकर भी सामने आ जाएगी। सप्ताह के आखिरी दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के दूसरे भाव से होगा और पराक्रम भाव में रहेगा। इन दिनों में आपकी राशि के लिए सूर्य और मंगल की स्थिति शुभ रहेगी, जिसके प्रभाव से आपके रोजमर्रा के काम समय से पूरे होंगे। आपको सहयोग मिलेगा। इन 7 दिनों में आपको धन लाभ भी हो सकता है। और बात करते हैं लव लाइफ की। पार्टनर के साथ ज्यादातर समय बीतेगा। आपकी लव लाइफ के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा। और करियर, कम मेहनत से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि के कुछ विद्यार्थियों को अच्छी सफलता भी मिल सकती है। इन 7 दिनों में आपकी आमदनी बढ़ेगी और दुश्मनों पर जीत मिलेगी। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं दोस्तों। हेल्थ के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखें। खाना पीना थोड़ा ध्यान से करें। भोजन कैसा खाना है उसकी सावधानी रखें, क्योंकि इन दिनों में आपको वात रोग हो सकता है। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों, कोई नया काम करने का विचार हो सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत गोचर कुंडली के खर्च के भाव में स्थित चंद्रमा से होगी। इन 7 दिनों में न्यायालय मामलों में विजय मिलेगी, लेकिन शरीर में दर्द से समस्या हो सकती है। आपको रहस्यमय शक्तियों के प्रति रुचि होगी। लंबे समय से आप परेशान चल रहे हैं। इन दिनों में घर और परिवार की सुरक्षा के सवाल पर आपका मन थोड़ा भारी होगा। इन दिनों की गोचर कुंडली में सूर्य 8वें भाव में होगा, तो फालतू खर्चों और दौड़ भाग रहेगी। कुंभ राशि का सूर्य आपको इन 7 दिनों में परेशान जरूर करेगा, लेकिन इन दिनों की मेहनत से आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कोई अच्छी सफलता भी मिल सकती है। खरीदारी और निवेश के सवालों पर विचार हो सकता है। पैसे के क्षेत्र में आपके ज्यादातर फैसले सही होंगे और आपको धन लाभ के मौके लगातार मिलते भी जाएंगे। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, वैसे ही आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। लव लाइफ में इस राशि के लोग सप्ताह के शुरुआती दिनों में अपने लव पार्टनर से कोई बड़ा वादा ना करें, नहीं तो परेशानी में आ जाएंगे। और करियर, व्यावसायिक विषयों को पढ़ने वाले छात्रों को आसानी से सफलता मिल सकती है। ये दिन कर्क राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे। कर्क राशि वालों को नए कामकाज से धन लाभ हो सकता है। और बात करते हैं हेल्थ की, यानी कि सेहत की। बदन दर्द भी हो सकता है। सप्ताह के आखिरी दिन आपकी सेहत के लिए पहले से थोड़े ठीक रहेंगे दोस्तों। तो इस हफ्ते आपको जरूरत है बॉडी मसाज की। सिंह राशि। सिंह राशि के शुरुआत के दिनों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इच्छा के विपरीत परिणाम मिलने से इन दिनों में आप कुछ नाखुश भी हो सकते हैं। इन सप्ताह की कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में रहेगा और आपकी राशि तक आ जाएगा। इस सप्ताह के बीच में लगभग 2 दिन आपके लिए फालतू खर्च करने वाले रहेंगे। जब चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में होगा, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए बातचीत शुरू कर सकते हैं, कोशिशें भी कर सकते हैं। इन दिनों में आपके दिमाग में नए नए विचार आते रह जाएंगे। आपको नए ऑफर्स भी मिलेंगे,
जिनका सीधा संबंध पैसों से है दोस्तों। जो बदलाव हो रहा है उससे तालमेल रखें। समर्थ और शक्तिशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है। कार्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में आप सफल रहेंगे। परिवार में किसी के बीमार होने से परेशानी हो सकती है। निवेश के लिए सप्ताह के शुरुआत के दिन ठीक रहेंगे। संतान का सहयोग भी मिलता रहेगा। इन दिनों में किए गए निवेश से आपको धन लाभ हो सकता है। और लव लाइफ, इन 7 दिनों में किसी को प्रपोज करने की अगर आप सोच रहे हैं तो कर दो। लव लाइफ के मामले में आपका समय अच्छा है। और करियर, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों को मेहनत करनी पड़ सकती है। अन्य फील्ड के स्टूडेंट्स इन दिनों में सावधान रहें। सिंह राशि वालों के कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं। डरने वाली बात नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। और हेल्थ, इन 7 दिनों में हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन कुछ लोगों को पेट दर्द का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग वाले साथी का सहयोग मिल सकता है। इस सप्ताह संभल कर काम करें। फालतू खर्चे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। सप्ताह के बीच में कुछ दिन आपको अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का मौका भी मिलेगा। नजदीकी रिश्तों में मधुरता होगी। आपके कारण माहौल में और लोगों में एक पॉजिटिविटी आएगी। रहस्यमय विद्याओं की ओर झुकाव होगा, लेकिन कठोर वाणी आपको मुश्किल में डाल सकती है। गरीब को अन्न का दान जरूर करें। और लव लाइफ में इस सप्ताह की शुरुआत में पार्टनर से बात करने में ध्यान रखें, नहीं तो आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। और यहां पे भी कठोर वाणी से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। करियर के मामले में मेडिकल स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र और बिजनेस में भी आपको संभल कर काम करना होगा। पद हानि का डर इस सप्ताह बना रहेगा दोस्तों। और हेल्थ में कन्या राशि के लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। और आप भी खान पान में सावधानी रखें। तुला राशि के लोग इन दिनों बड़े और प्रसिद्ध लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे। ये आने वाले कुछ दिन आपकी किस्मत के मामले में बहुत शुभ रहेंगे। इन दिनों की शुरुआत किस्मत के घर से होगी और खर्चे के भाव तक चंद्रमा रहेगा। जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी तैयारी करके चलें। एक सूची बना लें। कोई नया काम भी सामने आ सकता है अचानक से, लेकिन आपकी प्रगति की दिशा आपको अपने आप सूझती चली जाएगी। यात्रा और उच्च शिक्षा की योजनाओं में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आप अपनी साज सज्जा का भी पूरा ध्यान रखें। आपकी आमदनी बढ़ सकती है। इस सप्ताह करीबी लोगों से फायदा हो सकता है। तुला राशि के व्यापारियों को नए कॉन्टैक्ट से फायदा हो सकता है। इन दिनों में विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। इन दिनों में आपको दोस्तों और भाइयों और साथ काम करने वाले कुछ लोगों से सहयोग भी मिल सकता है। और लव राशि में तुला राशि के प्रेमी युगल इन दिनों अच्छा समय बिताएंगे। बड़े बड़े वादे भी होंगे। और अविवाहित लोगों के लिए खासकर ये समय शुभ है। और करियर के मामले में तुला राशि वालों के लिए ये दिन सामान्य रहेंगे। स्टूडेंट्स इन दिनों में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। नए लोगों से जुड़ने पर आपको फायदा होगा। धन लाभ भी होगा। ये आने वाले कुछ दिन आपके लिए फायदेमंद है। हेल्थ मामलों में तुला राशि के लोगों, आपके लिए सप्ताह ठीक ठीक रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को दोस्त और परिवार के लोगों से मदद मिल सकती है। इन दिनों की शुरुआत में आप थोड़े परेशान रहेंगे, क्योंकि गोचर कुंडली के अनुसार सप्ताह की शुरुआत 8वें भाव के चंद्रमा से हो रही है। चंद्रमा की स्थिति से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आपका उत्तेजित स्वभाव आपका नुकसान करवा सकता है, इसलिए है पेशेंस। नए लोगों से मुलाकातें हो सकती है, पुराने दोस्तों से भी मिलेंगे। इन दिनों में आपके साथ एक खास बात ये होगी कि आप जिस काम को करने की सोच लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप बड़े काम और बड़े सपने पूरे करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसके लिए भी आपका समय अच्छा है। प्रगति के लिए नए मौकों की तरफ ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है, खास तौर से माता पिता और संतान के साथ संबंधों में कुछ परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आप जितना हो सके गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। अचानक कुछ नया करने का मन को बनेगा, लेकिन अन्य कामों में बिजी होने के कारण सोचे हुए काम पूरे होने में समय लग सकता है। और लव लाइफ में इन दिनों में लव पार्टनर को दोस्तों और परिवार से मिलाने के लिए समय अच्छा है, तो अभी आप पापा मम्मी से बात कर सकते हैं। करियर के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा दोस्तों। वर्तमान काम में मन नहीं लगेगा, दिल करेगा छोड़ दे, क्या बोर काम कर रहा हूं। नए काम की तलाश फिलहाल ना करें। कार्यस्थल पर खुद पर कंट्रोल रखें। आपका स्वभाव अपने लिए ही दुश्मन हो सकता है। हेल्थ यानी कि सेहत, पुराने रोग परेशान कर सकते हैं फिर से, इसलिए सावधान रहें। मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा लथार्जी रहेगा। काम में मन नहीं लगने से धनु राशि वाले इन दिनों परेशान रहेंगे, लेकिन मेहनत से ही सफलता मिलेगी। मेहनत बहुत जरूरी है। इस सप्ताह की कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव से 9वें भाव तक जाएगा, और कोई महत्वपूर्ण फैसला भी आप इन दिनों में कर सकते हैं। मानसिक परेशानियां भी आपके व्यवहार में नजर आ सकती हैं। दोस्त या परिवार वालों ने आपसे कोई वादा किया हो तो हो सकता है कि वो पूरा ना हो, और आप इस बात को लेकर भी परेशान हो जाएं। लेकिन सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी पर भरोसा रखें। करियर में व्यक्तित्व के दम पर आपको आर्थिक फायदा मिल सकता है, लेकिन धन जितनी तेजी से आएगा आप उसे उतनी ही तेजी से खर्च भी कर सकते हैं। परिजन या कोई परिचित बीमार है तो आपको उसकी सेवा करने का मौका मिलेगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। इन दिनों की ग्रह स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। लव लाइफ में धनु राशि वालों, इस सप्ताह लव लाइफ से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। और करियर को लेकर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है या उससे मार्गदर्शन मिल सकता है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी को उधार पैसा ना दें। रुका हुआ पैसा मिलने के योग कम ही हैं। और हेल्थ के मामले में वाहन से सावधान रहें, पैर में चोट लग सकती है। और नींद की कमी और बदन दर्द रहेगा आपको इस सप्ताह। मकर राशि वालों, इन आने वाले दिनों में छोटी छोटी बातों पर फालतू गुस्सा करने से बचें। चंद्रमा गोचर कुंडली के 6 से 8वें भाव तक रहेगा और काम में व्यस्तता रहेगी। आपको योग्यता और प्रतिभा से ही सफलता मिलेगी। इन दोनों में लोगों का सहयोग कुछ कम रहेगा। जो करोगे अपने ही दम पे करेगी। इन दिनों में पैसे या संपत्ति के मामलों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ये 7 दिन थोड़े उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। इन दिनों में आपको अचानक फायदा और नुकसान दोनों ही हो सकते हैं।
पहले तो आप यह चेक कर लें किसी तरह की कोई परेशानी होने की संभावना तो है नहीं, कोई नुकसान ना होना हो, लेकिन जोखिम कम करने का ये सही समय है। लंबी दूरी की यात्रा और शिक्षा का मौका भी इन दिनों में आपको मिल सकता है। ऑफिस में चला रहा काम भी निपट जाएगा। इस आपको लेकर किसी भी गलतफहमी इस सप्ताह हो सकती है, इसलिए सावधान रहें दोस्तों। और लव लाइफ में इस सप्ताह पार्टनर आपके गुस्से का शिकार हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। घर से बाहर या अन्य लोगों का गुस्सा पार्टनर पर निकालने से बचें। और करियर के मामले में ग्लैमर से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा है। स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से सफलता मिलेगी। मकर राशि वाले इन दिनों में कोई खास काम साथ वाले लोगों से शेयर ना करें। हेल्थ के मामले में गले के रोगों से आप परेशान रह सकते हैं, चोट भी लग सकती है, इसलिए मेरी राय है कि संभल कर रहिए। और जो अगली राशि है कुंभ राशि वालों को सफलतादायक समाचार इन दिनों में मिल सकते हैं। शुरुआत मिथुन राशि के चंद्रमा से होगी, जो कि गोचर कुंडली के 5वें भाव में रहेगा। सप्ताह के शुरुआती दौर में ही दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। इन दिनों में कहीं घूमने की योजना भी आपकी बन सकती है दोस्तों। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। मांगलिक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिल सकता है आपको। समाज में सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा, सत्कार होगा। किसी भी कारण से आपके मन में कोई अहंकार की भावना है तो इससे कोई गलतफहमी भी हो सकती है। कुंभ राशि की महिलाएं अपने परिचितों के बीच सौंदर्य का बखान ना करें तो ही अच्छा रहेगा। इससे फायदा कुछ नहीं होना है, लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं। शुरुआती दिनों के बाद पूरा सप्ताह आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। और लव लाइफ में इस सप्ताह वालों को पार्टनर के साथ मांगलिक काम निपटाने होंगे। लव लाइफ के मामले में आप सुखी रहेंगे। करियर को लेके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को महत्वपूर्ण सफलता मिलने के योग नहीं है। कार्य क्षेत्र और बिजनेस संबंधित यात्राओं का योग बन सकता है और होने पर धन लाभ भी हो सकता है। हेल्थ के मामले में आपका समय अच्छा रहेगा। ये आने वाले दिन आपके लिए अच्छे हैं। और मीन राशि को सोचे हुए काम निपटाने में सफलता मिलेगी। आपका कामकाज बढ़ेगा, बिजनेस फले फूलेगा, तरक्की करेगा। लेकिन शुरुआती दिनों में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होने से आपको इन दिनों में सावधान जरूर रहना चाहिए। आपके रुचि के क्षेत्र में आप काम करेंगे, लेकिन अपनी मनमर्जी का हर तरह के छोटे मोटे सुख इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। इन दिनों में आपको छोटी मोटी यात्रा भी करनी पड़ेगी। इस सप्ताह एक दो बार आप भावनाओं में बहकर अपने लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए, भावनाओं में मत बहिए। जिस काम या वस्तु के कारण आपके मन में कुंठा की स्थिति बनती हो उसे आप त्याग दें। इस सप्ताह सूर्य कुंभ राशि में रहेगा, जो कि गोचर कुंडली के 12वें भाव में रहेगा। सूर्य के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव रहेगा और फालतू दौड़ भाग भी होगी। ऑफिस या फील्ड में सोचे हुए काम पूरे नहीं होने से आपका मूड खराब हो सकता है। मीन राशि के कुछ लोगों का मन कामकाज में नहीं लगेगा। अपने मन को जितना हो सके संतुलित रखने की कोशिश करें। कुछ कठिन या लिखा पढ़ी का काम इस सप्ताह सफलता से पूरा हो जाएगा। लव लाइफ में इस राशि वालों के लिए ये सप्ताह के बीच का समय शुभ रहेगा। प्रेम संबंध भी इन दिनों में मजबूत हो सकते हैं। और करियर्स को लेकर कॉमर्स में करियर बनाने वालों को सफलता मिलेगी। मेडिकल छात्र भी इस सप्ताह सफल होंगे और सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। नई योजनाओं पर काम भी होगा। हेल्थ को लेकर यानी कि सेहत को लेकर मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। आपकी सावधानी आपकी सुरक्षा।